प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा संविधान क्यों और कैसे, उसके मूलभूत बातों को हमने समझने का प्रयास किया। आज कुछ हम एक टॉपिक के रूप में, एक नोट्स के रूप में हम इनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर हमने संविधान क्यों और कैसे में संविधान क्यों आवश्यक है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला हमारा बिंदु था संविधान जो है हमें भरोसा दिलाता है और संविधान के द्वारा हमें तालमेल स्थापित होता है। तो संविधान में तालमेल स्थापित होता है, इसके बारे में आप लिखते जाएंगे भले ही। संविधान संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ये काम है इसका। यदि तालमेल स्थापित करता है और भरोसा दिलाता है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सब अलग अलग होती है। तो इसके लिए वो कैसे तालमेल बढ़ाता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा संविधान को। तो संविधान का पहला काम क्या होगा, उस पहले काम को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो संविधान का पहला काम है संविधान वह, लिखते जाइए आप भी, वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह, बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये संविधान का पहला काम है। यदि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा स्थापित करता है, तो संविधान को एक ऐसा बुनियादी नियमों का समूह बनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से समाज के अंदर जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के बीच में समन्वय स्थापित हो, उनके अंदर विश्वास कायम हो। ऐसा एक नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाएं। ये पहला काम रहेगा संविधान का। फिर दूसरा जो बिंदु है वो अपना है निर्णय निर्माण की विशिष्टता। ये जो पहला बिंदु है हम लिखें निर्णय निर्माण की ये संविधान के अंदर ये विशिष्टता रहती है।
यदि ये विशिष्टता रहती है तो फिर संविधान को क्या करना पड़ेगा? तो संविधान का दूसरा काम रहेगा कि वह अपने उन लोगों के बीच में जो निर्णय निर्माण की जो विशिष्टता तय करेगा वो क्या कैसे होगी। तो उसका दूसरा काम है समाज में, लिखिए, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहेगी? संविधान तय करेगा, संविधान तय करेगा या तय करता है। तो हमें पता है कि संविधान के अंदर जो नीति निर्माण बनाने की, नियम बनाने की या निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? सरकार के पास। तो इसके आगे होगा कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी नीति निर्माण या समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास रहेगी, ये तय करेगा। अर्थात सरकार, जो सरकार है वो कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे निर्मित होगी या बनेगी। ये काम संविधान को तय करना है। जब निर्णय निर्माण की विशिष्टता उसके अंदर है तो निर्णय निर्माण करेगा कौन, इस बात को भी तय करने का अधिकार संविधान के पास है। इसलिए संविधान ने अपने भारतीय संविधान के अंदर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो सरकार को दी हुई है। इसलिए वो जब प्रश्न आता है कि सरकार को करना है तो फिर सरकार कैसे बनेगी, तो ये जो सरकार कैसे बनेगी ये भी तय करना हो संविधान को है। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा जो है, इसको साफ कर लेते हैं। सरकार कैसे बनेगी? सरकार बन जाती है, सरकार का जैसे संविधान में जैसा दिया हुआ उस अनुरूप जैसे सरकार बन जाएगी। तो सरकार बनने के बाद क्या होगा? तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं हैं। सरकार की, तीसरा टॉपिक है ये, सरकार की शक्तियों पर तय करना और शक्तियों पर सीमांकन करना, सीमाएं, यानी सरकार की शक्तियां या सीमाएं कौन कौन सी होगी, कैसे होगी, इसको तय करना, ये काम भी संविधान का है। तो इसके अंतर्गत संविधान का तीसरा काम क्या रहेगा? तो तीसरा काम रहेगा, संविधान का तीसरा काम है वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू
अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यानी सरकार की जो शक्तियों पर सीमाएं, यानी वह सरकार अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, उन पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये जो सीमाएं हैं, ये सीमाएं मौलिक रूप में होती है, यानी मूल कर्तव्य के रूप में जो होती है ना, वो। और इस पर सरकार ये जो लगाएगी, इस पर सरकार कभी उल्लंघन न करे। ये संविधान का काम रहेगा कि वो अपने नागरिकों को जो कुछ कानून प्रदान कर रही है, यानी कह सकते हैं शक्तियों के रूप में, अधिकारों के रूप में जो दिया जा रहा है, उनकी कुछ सीमाएं तय करे और सरकार वो उनको मौलिक रूप में दे और सरकार उसका हनन नहीं करे, उस पर नियंत्रण नहीं करे, ऐसा इसमें है। आगे आता है समाज। चौथा बिंदु होगा समाज की आकांक्षाएं, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। यानी आप जब ये इस प्रकार के कानून उनको प्रदान करेंगे तो समाज के लोगों की कुछ आकांक्षाएं होगी, उनके लक्ष्य होंगे। अब उस आकांक्षाएं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संविधान को क्या करना पड़ेगा? तो संविधान का अब हम चौथा काम पढ़ने वाले हैं। सरकार का चौथा काम है, संविधान का चौथा काम है, चौथा काम इस प्रकार से होगा, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करें ऐसी क्षमता प्रदान करें जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को
पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। इस तरह से ये 4 काम है अभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की सतह। ये 4 प्रमुख काम है, आपने लिख लिए होंगे। इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ भी लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। बार बार पढ़ेंगे तो हमें इस संविधान की जो प्रमुख बातें हैं वो हमारे ध्यान में आएगी। नमस्कार। हमारे सामने अभ्यास के प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। पहला प्रश्न है, संविधान बनने में कितना समय लगा? दूसरा प्रश्न है, संविधान क्यों आवश्यक है? और तीसरा है, संविधान के 4 काम कौन कौन से हैं? इनके प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे। धन्यवाद।